तो देखिए एस आई पी आखिर है क्या। ठीक है, एस आई पी। ठीक है, एस आई पी क्या है। एस आई पी का मतलब होता है दोस्तों, इसका अगर फुल फॉर्म जाने हम तो इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक। ठीक ना, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब आपको खोजता है सिस्टमेटिक। ठीक है, सिस्टमेटिक। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो भी लिखा रहा है आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब पी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्लान। ठीक है, प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। स्पेलिंग गलत है, सही है, अब इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप मेरा आवाज़ को सुन रहे होंगे। ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, एस आई पी का मतलब फुल फॉर्म आपका यही होता है। ठीक है, एस आई पी। ठीक है, अब इसका तो मैं फुल फॉर्म बता दिया। और ये होता क्या है, मतलब ये क्या है। ठीक है, ये काम कैसे करता है। ठीक है, क्या है। ठीक है, तो ये काम करता कैसे है वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए एस आई पी क्या होता है कि आप कोई भी पैसा, यानी कि मान लीजिए 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया आपको, मान लीजिए 100 रुपया आपको एस आई पी में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मैं दोस्तों आपको जानकारी के लिए इस वीडियो को आपको मैं बता रहा हूँ, कोई भी मैं आपको आपको मैं बोलूँगा नहीं कि आप इन्वेस्ट करिए पैसा। ठीक है, ये मैं एक एजुकेशन के लिए ये वीडियो मैं आप लोग बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आपको 100 रुपया, 100 रुपया आपको एस आई पी में आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है। तो देखिए कैसे करता है एस आई पी में इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे कितना रुपया इन्वेस्ट करना है। मतलब आपको ये कंफर्म हो लेना है कि मेरे को 100 रुपया करना है। ठीक है, 500 करना है या 1000 करना है। ठीक है, बहुत आदमी बहुत ज़्यादा करता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा इनकम सोर्स है, वो ज़्यादा करता है। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो आप 100 रुपया 500 से ऐसा आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आगे बताता हूँ आपको, इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। देखिए आप अगर मान लीजिए 100 रुपया करना चाहते हैं। ठीक है, तो 100 रुपया आपको, ये आपको हर महीने आपको 100 रुपया देना होगा। और हर महीने यानी कि देखिए स्पेसिफिक अमाउंट, मतलब 100 रुपया ही आपको एक दिन, यानी कि अगर कैलेंडर में देखें तो आपको 10 तारीख या 11 तारीख या 12 तारीख। ठीक है, आपको मतलब कोई एक तारीख को वहाँ पर चुनना होता है। और उसी, अब 1 तारीख को ये चुन ली, मान लीजिए मेरे को 10 तारीख को 100 रुपये जमा करना है। ठीक है, और 100 रुपये क्या करना है, मेरे को 10 तारीख के जमा करना है, उसी को बोलते हैं एस आई पी। ठीक है, एस आई पी। अब एस आई पी जो जमा करते हैं वो कहाँ जाता है, वो जाता है दोस्तों म्यूचुअल फंड में। ठीक है, अगर मैं आपको देखिए आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। ठीक है, करते कैसे हैं। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ अपना ग्रो ऐप में, आपको साफ दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए मैं अभी कोई भी एक, जैसे मैं अभी ग्रो ऐप में आ चुका हूँ। ठीक है, देखिए ग्रो ऐप अभी यहाँ पर मैं ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद देखिए एस आई पी होता क्या है, मैं समझाने के लिए इस ऐप को भी ओपन किया हूँ। ठीक है, देखिए नीचे में क्या दिख रहा है, एक म्यूचुअल फंड दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड दिख रहा है। ठीक है, देखने के बाद कोई भी यहाँ देखिए फंड है बहुत सारा, यहाँ देखिए एस आई पी गोल्ड फंड है। ठीक, जैसे ये इसको इसको मेरे को एस आई पी करना है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे पर क्या देखने को आ जाता है, स्टार्ट एस आई पी। ठीक है, स्टार्ट एस आई पी, मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका एस आई पी आप 500 से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे की साइड में अगर देखेंगे आप तो मिनिमम 500 रुपया दिया रहता है, कोई में भी सब कम से कम 100 रुपया भी रहता है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली क्या करते हैं, स्टार्ट एस आई पी पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ आपको मैं समझा रहा था कि कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट और स्पेसिफिक पैसा, मतलब कोई भी देखिए मेरे को अगर यहाँ पर 500 रुपया इन्वेस्ट करना है। ठीक है, ठीक है, 500 इन्वेस्ट करना है, और ये है जो 500 है वो हर महीने आपको कटते रहेगा। तो यहाँ पर नीचे की साइड में अगर देखते हैं आप, ये देखिए मंथली ऑन 24 तारीख की ऑटोमेटिक ये डेट बता दिया। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, अपना जो डेट भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे 500 चूज किए, अगर आपको 1000 करना है तो सिंपली आपको 1000 भी यहाँ पर लिख देना है। और नीचे की साइड में डेट आपको सेट करना है कि मैं कितना तारीख को देंगे, मेरा बैंक में से कितना तारीख को पैसा 1000 रुपया कट जाए हर महीने, जब तक आप एस आई पी करना चाहते हैं। ठीक है,
तो जैसे मेरे को 1,000 करना है और हर 2 तारीख को मेरा पैसा कटे और यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 1,000 जो रुपया है, ये 1,000 रुपया हर 2 तारीख को ये मेरा पैसा ऑटोमेटिक इधर आपको बैंक अकाउंट दिखा देगा। जैसे मैं इसमें ऐड किया हूँ इसी बैंक अकाउंट से, तो मेरे को ये बैंक अकाउंट दिखा रहा है। आप अगर दूसरा बैंक अकाउंट से करते हैं तो आपको दूसरा दिखाएगा, ठीक है। तो यही बैंक अकाउंट से आपका 1,000 रुपया प्रति माह, सॉरी 1,000 रुपया प्रति माह आपको 2 तारीख को कटेगा। इसी को बोलते हैं SIP, ठीक है। अब SIP में पैसा कितना बचता है, कितना क्या होता है, चलिए मैं आपको SIP कैलकुलेटर के पास ले चलता हूँ और वहाँ से आपको बेसिक अच्छा से समझाता हूँ, ठीक है। ये आप SIP समझ गए कि एक जितना भी आप मतलब अमाउंट चूज कर सकते हैं और जितना भी आप डेट को मतलब जोन भी डेट को, जैसे 2 तारीख को 3 तारीख को अपने से सेट करके उसमें आपको हर महीने आपको 1,000 या 500 उसी को बोलते हैं SIP, ठीक है। ठीक है, अब बात आता है कि SIP का जो पैसा है वो जाता कहाँ है, तो उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैलकुलेटर में आपको कैसे कितना परसेंट पर कितना पैसा बचता है, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर में लिखते हैं। तो कैलकुलेटर में लिखने के लिए सिंपली कुछ करना नहीं है, मैं आपको डिटेल यहीं से बता देता हूँ। सिंपली आपको गूगल में जाना है, ठीक है। गूगल में जाना है, जाने के बाद यहाँ पर लिखना SIP कैलकुलेटर, ठीक है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ऊपर में आ जाएगा एंजल वन SIP कैलकुलेटर, ठीक है। इस पर सिंपली ऊपर में क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको देखिए ये मिनिमम हदी क्या लिखा है, इंटर अमाउंट, मतलब आप कितना का SIP करना चाहते हैं। यहाँ से आपको समझ में अच्छा आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5,000 का ये लिखा है, लेकिन आप 5,000 का SIP हटा दीजिए। यहाँ से आपको क्या करना है, आपको यहाँ से चूज करके आपको सिंपली क्या करना है, 1,000 कर देते हैं इसको, क्या 1,000 आपको इसको कर देते हैं। आप कितना साल का SIP करना चाहते हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ देखिए 5 साल का बता रहा है, ठीक है। तो आपको अगर 10 साल का करना चाहते 10 साल का यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। अगर SIP करना चाहते हैं तो बड़ा अमाउंट रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब इसको हम क्या करते हैं 10 साल, ठीक है। और कितना परसेंट, ये दोस्तों परसेंट आपको खुद से चूज करना नहीं होता है, ये कंपनी का है। जैसे कंपनी कितना मतलब बढ़ेगा कितना घटेगा, तो मिनिमम अगर आप सोचते हैं तो 15% आपको मिलना ही मिलना है, इससे कम आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए 15% पर मैं कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरा रिटर्न कितना आएगा 10 साल में, अगर 1,000 रुपया हम यहाँ पर आपको जमा करें। देखिए 1,000 रुपया अगर हम जमा करें तो 1 साल में यानी नहीं कि 10 साल में ये मेरा रिटर्न 15% के हिसाब से कितना देगा। तो यहाँ पर अब नीचे के जाते हैं, देखिए आप जो जमा किए हैं, यहाँ देखिए नीचे में दिखा रहा है आप जो जमा किए हैं आपका 1,20,000 रुपया जमा किए हैं, ठीक है। और टोटल रिटर्न्स हैं, ईस्ट रिटर्न्स मतलब रिटर्न्स जो है 1,64,921 रुपया आपको मिलेगा, ठीक है। अब नीचे में हम जाते हैं, नीचे में ऐसा भी कुछ है नहीं, जो यहीं पर आपको बता दे रहा है, ठीक है। जो आपको इन्वेस्ट किए यहाँ पे गोला एक राउंड बना कर आपको बता रहा है कि देखिए ये राउंड है बना, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका जो इन्वेस्ट इतना ही है, अब आपका जो प्रॉफिट है आपको इतना हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी टोटल मिलाकर अगर जोड़ दें, देखिए आपका इन्वेस्ट कितना है, आपका इन्वेस्ट टोटल आपको देखिए 1,20,000 है, ठीक है। अब आपका टोटल मिलाकर कितना हो गया, आपका 2,84,921 रुपया, ठीक है। SIP का यही होता है। अगर मैं यहाँ पर चलिए नीचे में जाता हूँ और एक नीचे में जाता हूँ, अब यही SIP का मतलब होता है कि आप देर तक इन्वेस्ट करेंगे तो ही आपको लिए अच्छा होता है। अगर इसी को मैं अगर हम देखिए 20 साल कर देते हैं, देखिए 20 साल, तो ये अमाउंट बढ़कर कितना हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको मैं 15% रखता हूँ, ज़्यादा करूँगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ज़्यादा आपको फेंकना नहीं चाहता हूँ, जो है वही बताऊँगा, ठीक है। 15% ही रखता हूँ। देखिए 20 साल में वही चीज़ आपको कितना हो जाता है, आप इन्वेस्ट कितना किए 2,40,000, ठीक है। अब आपका जो प्रॉफिट हुआ वो पैसा जमा किए नहीं, जो आपको प्रॉफिट हुआ देखिए नीचे कितना हो गया 14 लाख, यहाँ पर देखिए 14,35,510 रुपया, ठीक है। आपका जो यहाँ पर देखिए जो ग्राफ दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखिए दिखाता है क्या, चलिए देखिए जो है देखिए मैं इन्वेस्ट जो किया हूँ, जो इन्वेस्ट किया हूँ ये देखिए क्या दिख रहा है, रेड कलर में ये वाला दिख रहा है जो इन्वेस्ट किया हुआ, जो प्रॉफिट हुआ है देखिए ये सारा जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये मेरा प्रॉफिट है,
तो मैं समझ गए। इसका मतलब एसआईपी का मतलब होता है क्या है कि आप देर तक इन्वेस्ट करेंगे तो ही अच्छा है। अगर इसी को मैं अगर 30 साल कर देता हूँ तो आपका इन्वेस्ट जो है ना, पता भी नहीं चलेगा कि कितना मेरा इन्वेस्ट है। देखिए आपका वही चीज़ है, एक ही 1000 रुपया है और 15% का है, लेकिन 30 साल का है। ये देखिए अगर ये कितना हो जाता है, 82,62,992। अब ये देखिए आप तो 1000 जमा कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर अगर 1000, इसी को हम अगर 2000 कर देते हैं, देखिए 2000, खाली 2000 में करूँगा बस, सॉरी 2000, 2000 का देखिए कितना हो गया, 1,65,25,984 रुपया आपका हो जाता है मात्र 2000 प्रति माह आपको पैसा इन्वेस्ट करने से। ठीक है, अगर परसेंट ये तो 15 है, लेकिन अगर आप 30 साल तक करते हैं तो आपका 33-34% भी और बड़ी कंपनियों में मिलता है। अगर जैसे को मैं 30% कर देता हूँ तो इसका जो रिटर्न है ना दोस्तों, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 59,47,लाख 65,161 रुपया। देखिए आपका जो है ना, जो ऐसा कलर में था, ये देखिए ये इन्वेस्ट, ये आपको दिख भी नहीं रहा होगा। देखिए ओनली आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट। देखिए ये कलर का दिख रहा है, ठीक है। आपको ये कलर में जितना दिख रहा है ये आपको प्रॉफिट ओनली दिखेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 59 करोड़ आपका, लेकिन 30% मिलेगी तब होता है ऐसा। अगर हर कंपनियां, अगर कोई कंपनियां डायरेक्ट प्रॉफिट में चली गई तो ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन ये आपको ये 20% 15% आपको मिलेगा ही, ठीक है। इतना आपको मिलेगा ही, ठीक है। बाकी कैलकुलेटर के हिसाब से मैं सारा कुछ समझा दिया। आप में से कुछ कैलकुलेटर के माध्यम से समझना चाहते हैं तो सिंपली मैं जैसे किया गूगल पर आकर, उसी में आपको वो कर लेना है। आप जितना अमाउंट डालिएगा उसी हिसाब से आपको हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों एसआईपी का मतलब मैं पूरा समझा दिया हूँ। और बाद में आता है म्यूचुअल फंड। जो पैसा है एसआईपी में वो म्यूचुअल फंड में जाता है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, उसमें आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा। बाकी आई होप कि पूरा आपको समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों चैनल पर जिनको जो सब्सक्राइब करिएगा वो पूरा मैं टाइलेंट करने वाला हूँ। और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।